देखिए बेटा, ये आपका टॉपिक डाइस है। डाइस पे कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अब इनके क्वेश्चंस और हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो टाइप बाय टाइप हमने किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, क्या तरीका है, कैसे लॉजिकल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, टाइप बाय टाइप, जैसे कि हमने किए थे अपने रूल्स वगैरह किए थे, उनके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। देखिए ये एक सिंबल गिवन है जो कि स्टार है। ये वाला सिंबल है जो कि स्टार वाला गिवन है। इसके ऑपोजिट क्या होगा, इस सिंबल के ऑपोजिट क्या होगा? इट मीन्स अगर ये टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा, अगर ये राइट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड पे क्या होगा। यही तो होता है अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है, एट द रेट एंड एट द रेट दोनों कॉमन है बेटा। एट द रेट कॉमन है। एंड यहाँ पर है आपका स्टार और यहाँ पर भी स्टार है। स्टार एंड स्टार है, एट द रेट है। इट मीन्स ये जो डैश है, डैश के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस। डैश के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बाकी बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होता है। यही बताया गया। जब कभी भी दो फिगर गिवन होंगी, एक डाइस की टू फिगर्स गिवन होंगी और उन दोनों ही फिगर्स में कोई भी दो कॉमन फैक्टर होंगे, तो बाकी बचा एक एक फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर यही दो फैक्टर्स बचे हुए थे बेटा। ये डैश है, ये प्लस है, तो डैश के अपोजिट प्लस हो गया, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि माइनस है, माइनस के इक्वल्स टू प्लस हो गया। क्लियर है? अभी हम देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड में। अभी माइनस के इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस आ गया। अब सेकेंड एंड थर्ड में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इनमें कॉमन क्या है बेटा? प्लस एंड प्लस कॉमन है। देखिए प्लस एंड प्लस कॉमन है, और यहाँ पर स्टार और स्टार कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया? एट द रेट एंड डॉलर। इट मीन्स एट द रेट के अपोजिट क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया बेटा? डॉलर आ गया। अब बाकी बचा क्या? स्टार। बाकी क्या बच गया? स्टार बच गया। और देखिए ये हमें पता चल गया कि इसके अपोजिट ये है, एट द रेट के अपोजिट डॉलर है, तो बाकी बच गया स्टार। स्टार के अपोजिट क्या होगा? स्टार के अपोजिट प्लस नहीं हो सकता बेटा, स्टार के अपोजिट डॉलर नहीं हो सकता। स्टार के अपोजिट क्या जाएगा? ये 8 आ जाएगा। क्या जाएगा? स्टार के अपोजिट 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, आपका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। दो फिगर दी गई है एक डाइस की। डाइस एक है बेटा, उसकी फिगर्स 2 3 4 5 6 जितनी भी देगा, लेकिन वो डाइस एक ही रहेगी। वो डाइस हमेशा एक ही रहेगी बेटा। ये नहीं कि 2 3 4 5 डाइस हैं अलग से। ये डाइस एक है, उसकी फिगर दो गिवन है, और हमेशा ही एक डाइस के 3 सरफेसेस विजिबल होते हैं। एट वन टाइम ओनली 3 सरफेसेस आर विजिबल। डाइस की बात करें या फिर क्यूब की बात करें, तो इसमें केवल 3 ही फेस विजिबल होंगे, 3 फेसेस क्या होंगे? इनविजिबल होंगे। तो 3 फेसेस आपको हमेशा दिखेंगे। 1 2 3 फेस दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 फेस दिख रहे हैं, इन सभी में भी 3 फेसेस दिख रहे हैं। बाकी 3 क्या हैं? इनविजिबल। अब क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट के अपोजिट क्या होगा? आपने बताना 5 पॉइंट के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है। यहाँ पर कॉमन देखना आपने, 2 है, इसमें भी 2 है, 1 है, इसमें भी 1 है। बाकी क्या बच गया बेटा? 5। और यहाँ पर क्या बच गया? 4। 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही रूल था ना?
जब कभी भी एक डाइस की दो फिगर गिवन होंगी और उनमें कोई भी दो कॉमन फैक्टर होंगे तो बाकी बचा एक एक फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। बाकी बचा हुआ एक एक फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहीं पर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट पूछ लेता तो बेटा ये ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा। अब देखिए बेटा 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 के अपोजिट 1 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका एडजेसेंट है। ये देखिए 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का एडजेसेंट क्या है, 1 है, ये भी कैंसिल हो गया। 2 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 के अपोजिट तो 4 आ गया, 5 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं। 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 के अपोजिट 5 है। अब बाकी क्या बच गया बेटा, 6 एंड 3। तो ये ऑप्शन बेस्ड आपका हो जाएगा, या तो 6 होगा 2 के अपोजिट या फिर 3 होगा, या फिर कई बार क्या कहते हैं इधर और में 6 और 3, इस तरह से लिख देगा, इधर 6 और 3, यही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इट मीन्स 2 के अपोजिट की पूछ ले तो क्या जाएगा, 6 के अपोजिट, सॉरी 2 के अपोजिट या तो 6 होगा या फिर 3 होगा। समझ आया? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में भी देखा आपने, बेसिक टू हाई क्वेश्चंस करवाए गए हैं, दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिए कहता है क्वेश्चन में विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है ये बताना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 की, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कॉमन क्या है, फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में कॉमन क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में 3 है एंड 3 है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं। और 3 और जो 3 है वो सेम प्लेसेस पर है, ये भी राइट हैंड साइड पे है और ये भी राइट हैंड साइड पे है, ये भी राइट हैंड साइड पे, ये भी राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5, 2 के अपोजिट 6 आया, 1 के अपोजिट 5 आया, तो बाकी बच गया क्या, 3, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। तो पूछा क्या है, 4, 4 के अपोजिट 3। ऐसा तो नहीं कि 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 6 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। अगर 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 3 होगा। क्लियर टू ऑल? आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी सोल्व कर सकते हैं बेटा। जैसे कि 3 एंड 3 है, एक ही कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 से चले हम क्लॉकवाइज, 3 से चले हम क्लॉकवाइज, तो क्या मिला हमें, हमें मिला 1 एंड 2। तो 3 जो भी कॉमन है वहाँ से हम चले, 3 के बाद क्या आया था, 1 आया था, 1 के बाद क्या आया था, 2 आया था। सेम यहाँ पर 3, 3 के बाद क्या है बेटा, 3 के बाद है 5 एंड 5 के बाद क्या है 6। तो 3 के बाद क्या लिख देंगे हम, 5, इट मीन्स यहाँ 5 और यहाँ क्या लिख देंगे, 6। इससे क्या पता चला, 1 के अपोजिट 5 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, तो बाकी क्या बच गया, 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो 3 के अपोजिट क्या जाएगा बेटा, 3 के अपोजिट होगा 4। क्लियर टू ऑल? मूव ऑन नेक्स्ट। Two positions of a dice are shown below. Which number will be appear on the face opposite to the face with the number of 5? 5 के अपोजिट बताना है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा ये बताना बेटा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 एंड 3 कॉमन है, 3 एंड 3 कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं बेटा। तो चलते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आप चलना चाहें, या फिर देखिए 3 एंड 3 है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी करवा दूंगा। 3 एंड 3 है, एक ही कॉमन फैक्टर है और सेम प्लेस पे है, इसका मतलब सेम सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जो सेम सरफेसेस होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 2, 5 के अपोजिट क्या जाएगा, 6। और पूछा क्या है, 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3, 3 के बाद 5 एंड 1 है,
तो 3 लिखिए, उसके बाद 5 लिखिए, 5 के बाद 1 लिखिए, जो कॉमन होगा वो लेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर भी सेम 3 6 2, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3 देन 6 देन 2, तो 2 के अपोजिट 1 आ गया, 5 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट क्या आ गया, 3 के अपोजिट वही 4 आ जाएगा। क्लियर? तो 5 के अपोजिट पूछा है, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 के अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 6। योर आंसर विल बी 6। ये रहा। क्लियर टू ऑल? Now move on next question. Question number 5. How many points will be on the face opposite to the face which contains 2 point? 2 point के opposite क्या है? Means 2 के opposite क्या है? Overall बात यही पूछी गई है कि 2 के opposite क्या है। अब यहाँ पे 4 डाइस हैं, डाइस एक ही है, 4 उसके क्या हैं, उसके 4 फिगर्स गिवन है, 4 फिगर्स गिवन है, डाइस आपकी एक ही है। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट बता। देखिए बेटा, हम इसी को दूसरे तरीके से कर लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से करने की। 2 के अपोजिट 5 एंड 3 नहीं हो सकता बेटा, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एडजेसेंट है। भाई 2 के अपोजिट 5 कैसे होगा, ये तो इसका एडजेसेंट है। 2 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट है। तो 5 को हम कट कर देते हैं, ऑप्शन से कट कर दिया। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं करने की हो जाए तो। अब देखिए यहाँ पर 2 के अपोजिट 3 है, 2 के एडजेसेंट 3 है, पॉसिबल नहीं है ये इसके अपोजिट आ जाए, और 2 के एडजेसेंट 1 है, तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता, तो 1 भी ऑप्शन से कट हो गया, 1 भी ऑप्शन से कट हो गया। अब नहीं पता कि 2 के अपोजिट 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर आकर हम अटक गए कि 2 के अपोजिट 4 होगा या 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको अपने रूल बेस्ड कर लेंगे, जैसा कि हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं वैसे कर लेंगे। कई बार क्या होता है, ये ऐसे ही कट जाते हैं, देखते के साथ आंसर आ जाता है। भाई 2 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 1 नहीं होगा, फटाफट से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। विदाउट रूल भी हम इन्हें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। एक बार हम इसे कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में 5 5 कॉमन, 5 एंड 5 कॉमन है। इट मीन्स 2 2 के अपोजिट 6, 3 3 के अपोजिट 4। अभी आपने इतने से आंसर नहीं देना हो, कभी आप कह दो सर 2 के अपोजिट 6 आ गया, फटाफट से लॉजिक। आपने सेकंड थर्ड को भी कंपेयर करना है, थर्ड फोर्थ को भी कंपेयर करना है, कंपेयर सभी को करना है, ठीक है। अभी तो आ गया आपका 2 के अपोजिट 6, 2 डॉट के अपोजिट 6 डॉट आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं, 1 2 3 4 5 6, सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन है ही नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो इसको। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पर चलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पे कॉमन क्या है, थर्ड एंड फोर्थ पे 1 एंड 1 कॉमन है। अगेन 2 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया, तो बाकी क्या बच गया, 1 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। सीधी सी बात है, 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। पूछा क्या है, 2 पॉइंट्स के अपोजिट क्या है, तो 2 पॉइंट्स के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, 6 आंसर होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, बिल्कुल यही आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 6 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता बेटा, 6 के अपोजिट 3 एंड 2 हो नहीं सकते, 3 एंड 2 नहीं हो सकते, कट कर दिया हमने। अब 6 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता बेटा, हमें साफ दिख रहा है कि 6 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, तो 6 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। अब बाकी क्या बच गया, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1। देखिए विदाउट रूल, कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं किया हमने, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया हमने, हमने केवल आंसर दे दिया फटाफट से। ऑप्शंस कट करके भी आप अपने आंसर दे सकते हैं बेटा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा रूल लॉजिक लगा नहीं, इसलिए हमने रूल फॉलो किए। अब की बार ये वाला लॉजिक लग गया तो हमने रूल फॉलो नहीं किए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देखते के साथ आपका आंसर आ सकता है। तो अगर आपने टाइम बचाना है तो उन रूल को भी फॉलो करना होगा, और लॉजिक्स के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शो बिलो
व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, जब नंबर 1 टॉप पर होगा तो बॉटम पर क्या होगा। अब टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम ही तो होता है, तो 1 के अपोजिट आपने बताना है। 1 के अपोजिट क्या होगा, देखिए बेटा 1 के अपोजिट, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं, 4 एंड 4 कॉमन है, 6 एंड 6 कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया 1 एंड 5, बाकी क्या बच गया बेटा 1 एंड 5, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, सीधी सी बात है। क्लियर टू ऑल, मूव ऑन नेक्स्ट। Okay, 2 people are waiting. चलिए नेक्स्ट है, टू पोजिशन ऑफ अ क्यूब, क्यूब कह सकता है, डाइस कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, शेप्ड क्यूब है ना बेटा। टू पोजिशन ऑफ अ क्यूब with the surface numbered are shown below when the surface 4 touch the bottom, जब सरफेस 4 टच कर रहा होगा बॉटम को, इट मीन्स ये बॉटम पर है, तो व्हाट सरफेस बियॉन्ड द टॉप, तो टॉप पर क्या होगा, तो बॉटम का अपोजिट टॉप होगा, तो 4 के अपोजिट आपने बताना, 4 के अपोजिट बताना क्या होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, 1 एंड 1 कॉमन है, इट मीन्स 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, बाकी बचा 1, 1 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा बेटा 4, 1 के अपोजिट क्या होगा 4, तो 4 के अपोजिट क्या जाएगा 1, तो 4 के अपोजिट आंसर होगा आपका 1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोग। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9, हियर टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन, इफ देयर आर टू डॉट्स इन टॉप then how many dots will be on the bottom, sorry यहाँ पर है, if there are two dots in the bottom then how many dots on the top, अगर दो बॉटम पर है तो कितने वो होंगे जो कि बॉटम पर टॉप पर होंगे, कितने से डॉट होंगे जो कि टॉप पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन देख लेते हैं, 4 एंड 4 है, और सेम प्लेसेस पे देखिए मैक्सिमम आपको सेम प्लेसेस पर ही दिख रहे हैं, सेम सरफेस, टॉप टॉप यही है। अब ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पर तो टॉप पर बताना था तो 4 आंसर आ जाएगा, नहीं, अगर क्वेश्चन में कहा है कि अगर 2 बॉटम पे है तो टॉप पर क्या होगा, ये पूछा गया। अब बाकी क्या बच गया बेटा 5, 5 का अपोजिट आ जाएगा 2, 6, 6 का अपोजिट आ जाएगा 1, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5, योर रिजल्ट विल बी 5। ये तो आपकी रियल डाइस बन गई, जैसे कि रियल डाइस में करते हैं ना, 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, तो वैसी वैसी बन गई, है नहीं वैसी, लेकिन जैसा कि होता है रियल डाइस में वैसा ही हमें मिल गया। ठीक है बेटा, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शो बिलो, देन हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स इन द बॉटम, जब 2 पॉइंट बॉटम पर होगा तो टॉप पर क्या होगा। अब देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सेम सरफेस पे कॉमन मिल गई, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा 1 आ जाएगा, 2 के अपोजिट क्या होगा 1, बस इतना ही था, 2 के अपोजिट क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है बेटा आपके, सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं हैं, ज़्यादा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, और आप लोगों को अगर आप लोग इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो वेल एंड गुड। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट बेटा, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे कि एक दिन बस देखा हो गया, बस वीडियो देखी हो गया, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, वो इसीलिए बोला जाता है। ये नहीं कि बस आपने 1 आवर की वीडियो कंप्लीट देख ली, हाँ हाँ मैंने तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली, अब मुझे आगे सब कुछ नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स भी सोल्व करने पड़ेंगे, जूम क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या पता कौन सा डाउट आपका आपको आपको था, आपने वो देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन और वो एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए आपको क्लासेस लेनी जरूरी है, इसलिए आपको असाइनमेंट सोल्व करनी जरूरी है। ये नहीं कि केवल रूल आ गए तो रूल हो गया बस मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, here 4 position of a cube are shown,
विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस, प्लस के अपोजिट क्या होगा? देखो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कट कर दें। प्लस के अपोजिट बेटा परसेंटेज नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। प्लस के अपोजिट ये हम कट कर देते हैं। प्लस के अपोजिट डॉलर भी नहीं हो सकता, प्लस के अपोजिट डॉलर भी नहीं हो सकता, ये भी हमने कट कर दिया। अब बाकी क्या बच गया? अब बाकी बच गया प्लस, प्लस के अपोजिट या तो माइनस हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। इट मीन्स परसेंटेज के अपोजिट क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। परसेंटेज के अपोजिट क्या आ गया? माइनस आ गया। अब वैसे चाहें तो हम यहाँ पर इतना आंसर दे सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। कहीं में पता चल गया कि ये भी नहीं आ सकता, परसेंटेज के अपोजिट माइनस है तो ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? एक्स। यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं, बट सभी का यूज करना है, यूज सभी का करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दो फिगर, इसीलिए तो चार फिगर दी गई हैं, इसलिए चार फिगर दी गई हैं बेटा। ये नहीं कि दो फिगर ही दे दी उनसे सोल्व करना। अब आपको सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करना है। सेकंड एंड थर्ड में कॉमन क्या है? सेकंड एंड थर्ड में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं है। अब थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन क्या है? थर्ड एंड फोर्थ में परसेंटेज है, परसेंटेज है तो डॉलर के अपोजिट जीरो आ गया, डॉलर के अपोजिट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो डॉलर के अपोजिट आ जाएगा जीरो। अब बाकी यही बच गया आपका, यही आपका आंसर होगा। तो ये नहीं, एक्स, एक्स आपका आंसर होगा। क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है बेटा?